नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। आज से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलने वाली है। सुबह आज नहीं मिल पाई, शाम तक मिल जाएगी। और डेली आपको मैथ में क्या शेड्यूल रहेगा, मैथ में ये रहेगा कि आपका जो 3 दिन रहेगा, 3 दिन आपका रहेगा अंक गणित, मतलब अर्थमेटिक 3 दिन रहेगा, ठीक है। और 3 दिन आपका एडवांस रहेगा। 3 दिन आपका क्या रहेगा, एडवांस रहेगा। ये आपका रहेगा। अब जैसे अंक गणित इस समय चल रही है, कल भी अंक गणित हुई, आज भी होगी, तो ये इसका रखेंगे हम क्या, इसका रखेंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और इसका क्या रखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। ये हम लोग रखेंगे। तो अब इसमें हम लोग कहाँ पे थे, कल आपने रीजनिंग देखी होगी, कौशिक सर द्वारा कराई गई और बहुत अच्छे तरीके से कराई गई। और धीरे धीरे अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेंगी और अच्छे टीचरों को जोड़ा जाएगा, जिससे आपकी क्लासें अनवरत अच्छे से चलाई जा सकें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जहां तक कल हुआ था हमारा कि लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था, अर्जेंट काम आ गया इस वजह से। तो अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन जो था आपका क्या था, स्क्रीन में दिख रहा होगा, था संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। ये जो कि लिखा हुआ है, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर उसने दिया है ऑप्शन कि ए नंबर 3 है, बी नंबर 5, सी नंबर 2, डी नंबर कोई नहीं, ठीक है। 323 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हमने फैक्टर किए तो हुआ 17 गुणा 19, 17 गुणा क्या हुआ 19 हुआ। और ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर है। क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्या है। ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा है 2 संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे कायदे से करेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 37 है, मैंने संख्याएं मान ली x और y, तो 2 संख्याओं का योग क्या है, 2 संख्याओं का योग है आपका 37, ठीक। और उनके वर्गों का अंतर, अब इनके वर्गों का अंतर, अब हमने एक x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्गों का अंतर है 185। ये उन्होंने दो समीकरण उन्होंने दे दिए हैं और आपसे पूछा क्या है, पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, माने x माइनस वाई उन्होंने पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन उन्होंने किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये भली भांति पता है क्या कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब यही तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 185। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई आपको पहले वाली क्वेश्चन जो दी गई है x प्लस वाई बराबर 37, तो x प्लस वाई की जगह में हमने 37 रख दिया और इनटू x
माइनस वाई बराबर 185। ठीक है, तो यक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका 185 बटे 37। 185 बटे 37 आ जाएगा। ठीक है, जब 185 बटे 37 आ जाएगा तो 37 पंचे 5 सते 35, 5 आए 15, 3 18, तो ये हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। यही तो आज से पूछा गया है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ गया 5 आ गया। बहुत सिंपली तरीके से किया गया। उसने कहा था दो संख्याओं का योग 37 है, तो हमने संख्याएं मान ली क्या यक्स और वाई, और जब हमने संख्याएं मान ली यक्स और वाई, उनका योग कर दिया, क्या हो गया 37। तो यक्स प्लस वाई बराबर 37, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर। फिर उसके बाद उसने बोला है कि उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो उनके वर्गों का अंतर हमने करा दिया 185 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, किसका फार्मूला यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई का, वही हमने यहां पे लिख दिया बराबर 185 कर दिया। हमने ये देखा यक्स प्लस वाई हमें दिया गया है 37, तो 37 यहां पे रख दिया, तो यक्स माइनस वाई निकल आया कितना 5 आ गया, 5 आ गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लिखा है 23, 69, 53 स्टार 876 में स्टार के स्थान पर क्या रख दें कि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। किससे विभाज्य करनी है 11 से यह संख्या विभाज्य है, तो स्टार की जगह पे क्या आना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को फिर से वापस पीछे जाना पड़ेगा। बोले सर पीछे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमने आपको कभी पहले पढ़ाया है विभाज्यता के नियम। जब विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाए हैं तो विभाज्यता के नियम में हमने आपको बताया है 11 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम आपका होता है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होती है। ये तो आपका रहा 11 से विभाज्यता का नियम। बोले सर इसमें अप्लाई कर दें? जी बिल्कुल कर देंगे। तो हम क्या करें, नीचे इसकी काउंटिंग कर दें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हम सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करते हैं। 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 6 29, 23 6 क्या हुआ 29 हुआ। ठीक है, ये हमने कर दिया, तो ये आया इवन नंबर का सम आ गया, योगफल आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब योग का अंतर, अंतर मींस क्या होता है? अंतर मींस घटाना नहीं होता है, अंतर मींस होता है कि हम बड़े में छोटा घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करेंगे। 6 2 8, 8 5 13, 13 प्लस स्टार। ठीक है, 13 प्लस स्टार। ठीक, 13 13 7 20, तो ये हो गया 20 प्लस स्टार। ये आपका आ गया 20 प्लस स्टार आ गया। कोई दिक्कत? अब आप समझ पा रहे हैं कि आपसे कहा गया क्या, ये ऑड का सम हो गया, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग हो गया। ठीक है, आपसे 11 से विभाज्यता का नियम जब बताया गया तो बोला गया 11 से विभाज्यता का नियम तब होता है जब सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो बोले सर 11 से अगर हम विभाज्य वाला देखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि 29 है, तो यहां पे हमें क्या लाना चाहिए कि इनका बीच का अंतर 11 आ जाए। ठीक,
तो इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा संख्या हो जाएगी, कहो एक अंक से ऊपर चला जाए, लेकिन हमें 1 डिजिट में नंबर चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट में हमें नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमने देखा कि ऑप्शन में इसके क्या क्या लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है। अगर हम यहां पे 9 को पुट कर दें, यहां पे अगर हम स्टार की जगह पे 9 रख दें तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 भाजक 18 में आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, शेषफल पूछा गया है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब रिमाइंडर पूछा गया है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा कहां पे, शेषफल प्रमेय की तरफ, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। शेषफल प्रमेय आपको पढ़ाई गई तब क्या बताया गया, जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिलाते हैं तो हमें 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल, एक ऋणात्मक शेषफल। अगर धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के चिन्हों को ध्यान न दिया जाए और उनका योग कर दिया जाए तो हमें विभाजक यानी डिवाइजर प्राप्त होता है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल माई क्लासरूम पे जाकर के, जहां विभाज्यता के नियम, जहां पे आपको रिमाइंडर थ्योरम बताए गए हैं, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं। क्लियर, तो आइए देखते हैं। 17 की पावर 200 भाजक 18 दिया गया है। अब 18 का भाग हमने 17 में दिलाया तो गया, लेकिन शेषफल क्या आया, माइनस का 1 आया। माइनस का 1 पावर 200, 1 की पावर अगर माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप एक विशेषतर बात याद रखेंगे कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। मतलब उसके 2 रिमाइंडर निकलते हैं, शेषफल धनात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल, लेकिन आयोग कभी भी ऋणात्मक शेषफल को मान्यता नहीं देता है। इस वजह से हम ऋणात्मक शेषफल अगर आएगा तो उसको हमें धनात्मक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 100 में शून्यों की संख्या, किसकी, शून्यों की संख्या। तो जब मैंने शून्यों की संख्या आपको बताई थी तब मैंने कहा था कि जब आपको शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो आपको पहले चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर ये एक 1 से स्टार्ट हो और आगे तक जा रहे हो और बिल्कुल सीरीज, मतलब 1 2 वाले जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 डैश 500 तक, 1000 तक, कहीं भी तक पूछा जाए तो आपको क्या करना होता था, आपको सिंपली ये पता होता था कि इसमें 2 की संख्या बहुतायत मात्रा में है तो हमें 5 की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, अब जब 5 की संख्या आपको निकालनी होगी तो आप 5 निकालते थे और फिर उसके बाद जितनी 5 की संख्या आती थी, पावर आती थी, उसको हम 2 के साथ मतलब लेकर के उतने ही हमारे शून्य हो जाया करते थे। आपको मैंने जब शून्यों की संख्या बताई तो हमने बताया 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या आएगी, उतने ही शून्यों की संख्या आएगी। यह मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी 2 और 5 का सम्मिलन होगा तभी हमें शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो बोले सर बिल्कुल। तो अब इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। अब 2 से लेकर के 100 तक दी गई हैं, ये सारी सम संख्याएं हैं।
तो सम संख्याएं में दो की संख्या तो बहुतायत मात्रा में होगी, तो दो से हमें टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें यहां पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 की संख्या जितनी हो जाएगी उतने ही हम दो ले लेंगे, उतने ही पेयर हमारे बन पाएंगे 5 और 2 के। जिसकी संख्या कम होगी उसी के पेयर बन पाते हैं, उतने ही पेयर बन पाते हैं। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि 2 की संख्या बहुतायत मात्रा में है, अतएव हमें 2 से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, हमें क्या निकालना है, 5 की संख्या कि इसमें 5 कितनी बार आया है। अब हम यहां पे देखें तो एक बार 10 में आया होगा, ठीक है, और यहां पे 15 तो मिलेगा नहीं क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। 20 में आया होगा, 30 में आया होगा, 40 में आया होगा, 50 में आया होगा, 60 में आया होगा, 70 में आया होगा, 80 में आया होगा, 90 में और 100 में। इतने में 5 आ सकता है, और किसी में आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसमें 5 कितनी बार मिलेगा, एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार मिलेगा। बोले सर इसमें 2 बार क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई साहब 25 दूनी 50 होता है, और 25 में को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इस वजह से इसमें 2 पाया जाएगा, 5। ठीक है, इसमें 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनकी काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमें 5 की संख्या कितनी मिल गई, 12 मिल गई, तो हम 2 की संख्या 12 ले लेंगे और इनके पेयर बना देंगे। तो कितने पेयर बने, 12, तो शून्यों की संख्या कितनी, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से किया भाई। जब शून्यों की संख्या बात करें तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा 2 और 5 में। अगर 2 और 5 नहीं दिख रहा तो उसमें एक भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है, 2 और 5 अगर हमें दिखते हैं तभी हम शून्यों की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे किसका विभाजित लिखा है, इसको सही करके लिखेंगे, किससे विभाजित है। मतलब जो ऑप्शन आपके दिए गए कौन कौन से, ए दिया गया 3, बी दिया गया 10, सी दिया गया 11, डी दिया गया 13। ये पूछा है कि जो आपकी ये संख्या दी गई है ये निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली इसमें 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आ गया, 4 की पावर 0 आ गया, 4 की पावर 1 आ गया, 4 की पावर 2 आ गया, 4 की पावर 3 आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 की पावर 61 ये कॉमन है, 4 की पावर 0 का मान किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 4 की पावर 61 ये कॉमन, यहां से 4 1 5, 16 5 21, 21 गुणा 21 प्लस 64, 21 प्लस 64 यानी 4 की पावर 61, 4 1 5, 16 5 21, 4 1 5 6 2 8, 85 आ गया। इतना आ गया। अब यहां से क्या आप कुछ समझ सकते हैं कि यहां ये किससे विभाजित हो रहा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, इसको और थोड़ा छोटा करें। क्या करेंगे,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 की पावर 60 इंटू 4 और इंटू 85 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ये जो आपका 4 की पावर 61 है तो लिखा है, जब आपने इसको स्टाइल से लिखा तो अब क्या हो गया, 4 की पावर 60 इंटू 4 पंचे 20 जीरो, 4 अट्ठे 32 33 34, ये 340 हो गया। जैसे ही आपने जीरो देखा बी को टिक कर दिया। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसके अंत में जीरो दिख जाए, जिसके भी अंत में अगर आपको जीरो दिख जाता है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जीरो दिख गया, इसका मतलब ये 10 से विभाज्य है। कोई दिक्कत? 10 से विभाज्य है। आगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है, किसी संख्या को लगातार 8 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 व 3 आता है, तो इस संख्या को 36 से भाग करने पर क्या आएगा? मैंने जो माई क्लासरूम चैनल पे जो लास्ट वाला वीडियो रहा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भाज्यता वाला, तो इसमें आप जाकर देख लेंगे तो ये हूबहू ये क्वेश्चन मैंने वहां पे बताया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देख लेंगे। कह रहा है किसी संख्या को लगातार 8 और किसी संख्या को लगातार जिससे भाग दिलाया जाए, मतलब भाजक यहां पे, शेषफल इधर, तो इधर क्या आएगा? भाज्य आएगी, संख्या आएगी। कोई दिक्कत? और भागफल यहां रहेगा, भाज्य यहां पे आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो बोले सर क्या करना है? किसी संख्या को लगातार 18 और 8 से भाग दिलाने पर शेषफल क्रमशः 5 व 3 प्राप्त होते हैं, तो इस संख्या को 36 से भाग दिलाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये उसने पूछा है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये उसने पूछा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? संख्या निकालनी होती है। संख्या निकालने के लिए हमें यह प्रक्रिया करनी होती है। ठीक है, एक तरफ हम भाजक लिख देते हैं, एक तरफ हम क्या लिख देते हैं? शेषफल लिख देते हैं। एक तरफ भाजक लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिख देते हैं? शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम मान लेते हैं कि एक बार भाग गया था। ठीक है, तो अब जब एक बार हमने जहां से लास्ट होता है वहां हम नीचे 1 मान लेते हैं, चाहे जो क्वेश्चन हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, जब 1 मान लेंगे तब क्या होगा भाई? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वो संख्या इधर। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 3 11, 11 18 का गुणा और प्लस 5 संख्या इधर, तो 18 गुणा 11 करेंगे, 8 11 11 8 198, 5 8 5 13, संख्या आपकी आ गई 203। बोले सर ये कैसे आ गई? तो एक बार फिर दोबारा देख लें भाई। हमने बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें यह प्रक्रिया करनी होती है। यह प्रक्रिया कैसे की जाती है कि एक तरफ भाजक, मतलब जिससे जिससे लगातार भाग दिलाए गए, वो एक तरफ रहेगा, और जो क्रमशः शेषफल आया वो दूसरी तरफ रहेगा। जहां से लास्ट होगा, जहां से अंत होगा, वहां पे हम ये मान लेंगे कि एक बार भाग गया होगा। जब एक बार भाग गया, शेषफल बचा 3, तो 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, वो भागफल इसका हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब 11 का 18 के साथ गुणा, 5 के साथ प्लस, वो संख्या ऊपर लिख दी जाएगी, वही पूर्ण संख्या मानी जाएगी। तो 11 का गुणा 18 में कराया, 11 8 88 8 8, 11 एकम 11, 11 8 19, 198 आ गया, 5 इसमें जोड़ा गया तो कितना आ गया? 203 आ गया। अब संख्या आपकी क्या आ गई? 203 आ गई। जब संख्या आपकी 203 आ गई तो अब आप 36 से भाग दिला देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप 36 से भाग दिलाएं, कितना आएगा? 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 रंग 36,
36 का 18, 19 20 21, 216 नहीं जा रहा, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। 36 गुणा 5 कर देंगे, 5 का 30, 3 5 देंगे 15, 3 18, 180। ये 3 आ गया, 8 2 10 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 23 आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कहां पे बताया है इसको मैंने? आप जाएंगे मेरे दूसरे चैनल पे माय क्लासरूम में, वहां पे मैंने नंबर सिस्टम का बेसिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। उसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, तो आप वहां जाके लास्ट वाला वीडियो जिसमें बेसिक पढ़ाया गया है वो देख लेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। वहां से आप समझ लीजिएगा। यहां मैंने समझाने का प्रयास किया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ये वाली प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं कि जिससे भाग लगातार दिलाया गया है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, शेषफल दूसरी तरफ लिख लेते हैं। जो लास्ट में होता है उसमें हम 1 मान लेते हैं, हमेशा 1 मानेंगे। जब 1 मानेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करके बीच वाली संख्या, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करके ऊपर वाली संख्या। जब ऊपर वाली संख्या आपकी आ जाए, इसी को पूर्ण संख्या माना जाता है। इसी को क्या माना जाता है? पूर्ण संख्या माना जाता है। और जब ये संख्या आ जाती है, संख्या से जो कह रहा हो, मांग रहा हो, वो करके दिखा देते हैं। तो उसने बोला 18 और 8 से लगातार भाग दिलाने पर शेषफल 5 और 3 प्राप्त होता है। हमने किया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 203। और जब संख्या हमें 203 प्राप्त हुई, फिर उसने बोला कि 36 से भाग दिलाएं तो शेषफल क्या आएगा? हमने 36 से इसमें भाग दिलाया तो शेषफल हमें 23 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? शेषफल हमें 23 प्राप्त हो गया। अतः हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो गया। हमारा आंसर कौन सही हो गया? बी सही हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 85 की पावर 97 माइनस 27। इसको भाग दिलाया जा रहा है 86 से, तो वो रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो आपसे रिमाइंडर जानना चाह रहा है। जब रिमाइंडर आपसे जानना चाह रहा है तो आप रिमाइंडर बताएंगे। अब भाई क्या करना है इसमें? 86 से इसमें भाग दिलाया तो कितना आएगा? माइनस का 1, माइनस का 1 आया। 97 ऊपर पावर लगी है, माइनस का 27 ज्यों का त्यों। अभी 86 नीचे रहेगा क्योंकि माइनस वाला वो आयोग मान्य नहीं करता है, तो अभी माइनस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे जब सॉल्व किया तो -1 और माइनस 27 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 28 बटे 86। अब इसमें भाग भी नहीं जा सकता और माइनस का भी है। तो मैंने आपको बताया था कि शेषफल 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल। और ऋणात्मक धनात्मक शेषफल के चिन्हों को हटा दिया जाए तो उसको योग करने पर हमें विभाजक प्राप्त होता है। तो अब जब ऐसा प्राप्त होता है तो हम अगर विभाजक में ये ऋणात्मक वाला घटा दे तो हमें प्लस वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पे 8 आ जाएगा और यहां पे कितना बचा? 6 बचा, यहां पे 7 बचा, 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर के पीछे पहले वीडियो आप देख लेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से समझी जाती है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बताया है कि भाई जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग दिलाते हैं तो हमें 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल, एक ऋणात्मक शेषफल। तो ये देखो ऋणात्मक शेषफल प्राप्त हुआ था, यहीं से देख लेते हैं। ये भाई विभाजक हमारा कितना है? 86 है। ये क्या है? ये आपका है विभाजक। ये आपका क्या है? विभाजक है। अब ऋणात्मक वाला शेषफल 28 आया, धनात्मक वाला 58 आ गया। ठीक है, इनके चिन्हों को अगर ध्यान न दिया जाए और इनको जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? विभाजक प्राप्त होता है।
यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम कह रही है, वही आपके सामने आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और आगामी दिनों में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ करके इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी क्लासें आपको दी जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।